कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्र संगठनों ने किया मार्च का ऐलान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा का बयान, किसी भी संगठन ने सचिवालय तक रैली निकालने की इजाजत नहीं मांगी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान, बंगाल के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, फिर उसमें बाधा डालने का क्या मतलब है? छात्रों का आंदोलन गैर राजनीतिक। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, भाजपा सीपीएम कांग्रेस सब एक, पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए सब एक हुए। रेप मर्डर केस में अब सीबीआई को देना है जवाब। पश्चिम बंगाल चाइल्ड राइट कमीशन की एडवाइजर अनन्या चक्रवर्ती का बयान, कहा लाश को लेकर हो रही है राजनीति, एक महिला को टारगेट किया जा रहा है, ममता का इस्तीफा चाहता है अपोजिशन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा, अब टेस्ट की कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सीबीआई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 9 उम्मीदवारों के नाम। दोरू से गुलाम अहमद मीर और बनिहाल से विकार रसूल वानी को दिया गया टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सीटों पर समझौता हो चुका है। 32 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस, 50 पर एनसी, 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जारी की पहली सूची, 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज बिजबेहड़ा सीट से दाखिल करेंगी अपना नॉमिनेशन। कुलगाम सीट से सीपीएम उम्मीदवार एमवाई तारिगामी भरेंगे पर्चा। श्रीनगर में छात्राओं ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से किया था शादी का जिक्र। राहुल ने कहा अभी योजना नहीं है, लेकिन होता है तो ठीक। 21 अगस्त को श्रीनगर गए थे राहुल। कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ कर सकती है गठबंधन। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी का ये बड़ा बयान। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दूसरे दिन रहेगी जारी। कल कई सीटों पर नहीं बनी बात। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने पर आज आएगा चुनाव आयोग का फैसला। बीजेपी और जेजेपी ने चिट्ठी लिखकर तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की आज होगी घोषणा। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद करेंगे ऐलान। 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया पीएम मोदी को फोन। पीएम मोदी ने किया यूक्रेन यात्रा का जिक्र, कहा बातचीत में ही शांति का रास्ता निकलेगा, भारत करेगा पूरा सहयोग। बातचीत में मोदी और बाइडेन दोनों ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई। बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों नेताओं ने जोर दिया। 30 अगस्त को झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बांग्लादेश जैसी गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा योगी मुसलमानों को बना रहे हैं निशाना, नफरती बयान दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, खुद करते हैं बांटने की बात। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की अखिलेश यादव ने निंदा की, कहा जिम्मेदार लोगों को काम डर फैलाना नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले भारत में रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। सीएम मोहन यादव के रामकृष्ण वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, भगवान राम और कृष्ण का नाम अपनी गंदी राजनीति के लिए बीजेपी न ले। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान पर घमासान जारी है। राहुल ने कहा सांसद का बयान बीजेपी की किसान विरोधी नीति का एक सबूत है। कंगना के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा, किसानों के विरोध में दिए कंगना के बयान के खिलाफ हरियाणा में आप करेगी प्रदर्शन।
कंगना के बयान के बहाने कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछे सवाल, कहा कंगना कान पकड़कर मांगे माफी। किसानों पर कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, कहा कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं, कंगना के बयान से बीजेपी असहमत। बीजेपी ने कंगना रनौत को फटकार भी लगाई, कहा कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कंगना के किसानों पर दिए बयान पर जताई आपत्ति, बोले बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान। लखनऊ में बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होने वाली है। मायावती आज फिर चुनी जा सकती हैं बीएसपी की अध्यक्ष। यूपी उपचुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी होगा मंथन। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढही। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को एक किले में 35 फीट ऊंची मूर्ति का किया था अनावरण। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इंडियन नेवी का भी बयान सामने आया है। जांच के लिए टीम बनाई गई है, मरम्मत करवाने का निर्देश दिया गया। सीएम एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग की घटना पर जताई चिंता, कहा नौसेना ने स्थापित की थी मूर्ति, तेज हवा की वजह से गिरी प्रतिमा फिर से खड़ी करेंगे आराध्य देवता की मूर्ति। सिंधुदुर्ग में मूर्ति गिरने की घटना पर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने की पीडब्ल्यूडी मंत्री को इस्तीफा देने की मांग। सिंधुदुर्ग हादसा पर ओवैसी ने ली एंट्री, कहा शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति का गिरना मोदी सरकार के बनाए गए बुनियादी ढांचे की घटिया गुणवत्ता की मिसाल। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। रावत एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को आज पेश किया जाएगा। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी। बदलापुर के स्कूल यौन शोषण केस में बॉम्बे हाईकोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे करेगा सुनवाई। एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले का लिया है स्वतः संज्ञान। झारखंड के कई इलाकों में महसूस हुए भूकंप के झटके। संथाल परगना के दुमका सहित कई जिलों में बीती रात आया भूकंप। 12:39 पर हिली धरती। दिल्ली जेएनयू में छात्रों की हड़ताल जारी है। छात्र संघ अध्यक्ष की बिगड़ी तबीयत, छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं छात्र।